किसी छोटे से कस्बे धर्मपुर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था धनीराम। वो और उसकी पत्नी सुशीला बहुत ही दयालु और उदार थे। पूरे कस्बे में उनका मान सम्मान था। लोग अक्सर उनके घर आते और उनके आतिथ्य का आनंद लेते। लेकिन एक दिन बुरा समय आया। समुद्र में तूफान आ गया और धनीराम के सारे जहाज जो कीमती माल से भरे थे डूब गए। जिन लोगों ने व्यापार के लिए उन्हें पैसे उधार दिए थे वे अब अपना पैसा वापस मांगने लगे। धनीराम को अपना सब कुछ बेचना पड़ा। जमीन, घर, गहने और सबको पैसे लौटाने पड़े। सब कुछ चला गया, जहाज, माल, अब तो हाथ में कुछ भी नहीं बचा। आखिर में वो बिल्कुल कंगाल हो गया। धन के साथ साथ उसके सारे दोस्त भी उसे छोड़ गए। धनीराम बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, जिन दोस्तों को मैंने खाना खिलाया, मदद की, वो भी मुंह मोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूं? वो दुखी मन से बोला, अब मेरी पत्नी और बच्चों को देने के लिए बस दुख ही बचा है। शायद मुझे मर जाना चाहिए। ऐसी ही व्याकुलता में डूबे हुए वो सो गया। उसी रात उसे एक अजीब सपना आया। सपने में एक साधु प्रकट हुआ और बोला, यदि तुम मुझे लकड़ी की छड़ी से सिर पर छुओ तो मैं सोने में बदल जाऊंगा, इतना कि तुम्हारे कई जन्मों के लिए काफी हो। सपने में उसने देखा कि जैसे ही वो साधु के सिर को छड़ी से छूता है, साधु एक विशाल सोने के ढेर में बदल जाता है। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। धनीराम सोचने लगा, क्या वो सपना सच हो सकता है? क्या मैं फिर से अमीर बन सकता हूँ? तभी उसकी पत्नी ने बाहर से कहा, नाही आया है हजामत के लिए। धनीराम मुस्कुराते हुए बोला, सपना देख लिया और उसे ही सच मान लिया। मैं भी ना, कितना मूर्ख हूँ। और वो बैठ गया हजामत करवाने के लिए। लेकिन तभी फिर से दस्तक हुई। धनीराम ने दरवाजा खोला। सामने एक साधु खड़ा था। बिना कुछ कहे बस शांत और गहराई से उसे देखता रहा। यही तो था सपना, यही चेहरा। मुझे माफ करना साधु बाबा। धनीराम बिना सोचे समझे पास पड़ी छड़ी उठाकर साधु के सिर को छूता है और अचानक वहां एक सोने के सिक्कों का पहाड़ प्रकट हो गया। धनीराम खुशी से उछल पड़ा। उसने नाई को ढेर सारे सोने के सिक्के इनाम में दिए और कहा, लेकिन ये बात किसी से मत कहना। लेकिन नाई था लालची। वो सोचने लगा, अरे बाप रे, सच में साधु को डंडा मारते ही सोना। अब मेरी भी किस्मत पलटेगी। उसने पास के मठ से यानी साधुओं के ठहरने के स्थान से कुछ साधुओं को दावत के बहाने अपने घर बुलाया। आइए साधु महाराज जी, आपके लिए आज विशेष भंडारा रखा गया है। अब मैं भी अमीर बनूंगा। रोज हजामत से तंग आ गया हूँ, पैसा ही पैसा होगा। जैसे ही वो भीतर आए, नाई ने एक डंडा उठाया और साधुओं को सिर पर मारना शुरू कर दिया। अरे ये क्या कर रहे हो? साधु डर के मारे चिल्लाने लगे। किसी तरह एक साधु भागा और सिपाहियों को बुला लाया। चलो नाई, दरबार में सब बताना पड़ेगा। सिपाहियों ने आकर नाई को पकड़ लिया और दरबार यानी कोर्ट में जज के सामने पेश किया। जज ने पूछा, तूने इन साधुओं को क्यों पीटा? नाई बोला, साहब, धनीराम ने एक साधु को मारा था और वो सोना बन गया। मैंने भी वही किया, तो इसमें गलत क्या है? जज ने तुरंत धनीराम को बुलाया और पूरा सच पूछा। हुजूर, मुझे एक सपना आया था। बस उसी में साधु ने खुद कहा था कि वो सोने में बदल जाएगा। वो एक चमत्कार था, न कि कोई तरीका। इस नाई ने मूर्खता और लालच में निर्दोष साधुओं पर हमला किया है। इसे इसकी करनी की सजा मिलेगी। शिक्षा, लालच और नकल दोनों ही बुरे होते हैं। जो चमत्कार किसी एक के भाग्य में होता है वो हर किसी के लिए नहीं होता।
ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ड्रीम ड्रॉ कार्टून्स। धन्यवाद।